गुड मॉर्निंग बच्चों। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं आज पहली बार उपस्थित हुआ हो? ये तो मुझे पता ही था, मैं कल क्लास में आ गया तो नए नए बच्चे तो आने ही थे। आपने पूरे मोहल्ले में बता दिया होगा जाके। हाँ, देखो मेरा मानना यह है, यदि आप मुझसे पढ़ के गए और किसी से जिक्र ही नहीं किया, घर में किसी को बताया नहीं, पड़ोसी को नहीं बताया, तो मेरा पढ़ाना तो बेकार हो गया ना। चलिए भाई आइए। अच्छा, ये मैच नहीं है, ये कुछ और चल रहा है, इसे हटा देता हूँ। पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हो आप लोग भी। अच्छा, जो कल हमने आपको सिखाया था, क्या उसमें से 2-4% आप लोग को समझ में आया था? 100% समझ में आया था? भाई देखो, मैं तो ये सोच के पढ़ाता हूँ बच्चों को 2-4% समझ में आ जाए। मेरा पढ़ा 2-4% भी समझ में आ गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। सही है। एक बार मैं जल्दी से ना रिकैप ले लेता हूँ, एक बार बता देता हूँ कल क्या क्या हमने सीखा था जल्दी से, और फिर आगे चलेंगे। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं जिसने वो डीपीपी भी सॉल्व कर दी हो? मैंने तो कहा था मत करना, सॉल्व करने की क्या जरूरत है, आपने कर दी? सही, बहुत बढ़िया, वाह यार। हम्म, चलिए भी आइए बच्चों। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यदि मेरे कान में कोई भी आवाज सुनाई आती है ना, तो फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता क्या पढ़ाना है। तो बस कुछ ऐसा क्या करो कि कान में कोई आवाज ना आए। सही है नहीं? और यदि किसी दिन आपका मन हो कि भाई आज पढ़ना नहीं है, तो मुझे पहले ही बता देना। ठीक है, मैं वहाँ क्लास के बाहर बैठ जाऊंगा। सही है जी? आप बातचीत कर लेना आराम से। ठीक है ना? आपका भी क्यों टाइम खराब करूं? अब देखो, यदि आपको मतलब कोई बातचीत करनी है, तो मेरे सामने तो डिस्टर्ब ही होगे ना। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसलिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, आराम से पढ़ें। ठीक बात है जी। अच्छा, एक आध बच्चे से सवाल पूछ लेता हूँ। सही है जी। अच्छा, आपको पता है मैंने कल क्या पढ़ाया था? अब ये कह रहे मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कल आई ही नहीं थी। उसके लिए हमने कुछ व्यवस्था करी है ना। ये जो सारी क्लासेज हैं हमारी, सब की सब, देखो ये कैमरा लगा, इतना सुंदर कैमरा आप ये भी लगवाए आप लोग के लिए। सारी क्लासेज रिकॉर्ड हो रही हैं। ठीक है ना? और तो यदि कोई भी एब्सेंट हुआ था कल, तो उसका वापस देख सकते हो। नहीं देखने का मन हो तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ा दूंगा। सही है जी। आइए, तो एक दो बच्चे से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उससे फिर मजा आएगा। अच्छा, वो 4 बच्चे कौन से जो मेरी क्लास से ले गया था कोई उठा के? 4 बच्चे थे ना, कोई उठा के ले गया था क्लास से हमारी। कल आपको पता है 3 क्लास हमारी लगाई, एक भी ढंग से नहीं पढ़ाने दी। बीच बीच में कुछ ना कुछ बुलाने आ जाते थे। सही है? फिर मैंने कहा भी मुझे मत बुला के ले जाना, करो इस बार बच्चों को लेके जाएंगे आपके। सही। हाँ बेटा जी, शुरुआत करते हैं। होशियार बच्चा लग रहा है, क्या नाम बेटा? वंश। इसी स्कूल में थे, कहीं से आए हो? कौन से स्कूल से? सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम, यही नाम है ना? अरे बढ़िया स्कूल है। हाँ बता, इंटरवल क्या होता है? बहुत। हाँ, बहुत बढ़िया, बैठो बैठो। हाँ बेटा जी। हाँ हाँ, अरे डरा मत करो, डरना छोड़ दो जीवन में। बताइए इंटरवल क्या होता है? पार्ट ऑफ नंबर लाइन। इंटरवल होता है पार्ट ऑफ नंबर लाइन। बैठो बेटा। ये बच्ची होशियार हैं, लड़कियां तो होती होशियार हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट कम होती हैं, कंसंट्रेशन से पढ़ती हैं। सही। हाँ, ये बच्ची कल से कुछ बता, आप बताओ बताओ। आप पूछूंगा ना, पहले बताओ तो फिर पूछूंगा। हम्म, एक सवाल पूछूंगा, उसका आंसर बताना। इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये स्क्वायर x बिलोंग्स टू 1, 2 स्क्वायर। बहुत बढ़िया, होशियार हैं बच्चे सारे। आप भी तो यही कुछ बता रहे थे ना? हाँ सही बता रहे, ये बच्चा यही बता रहा था कि भाई इक्वल टू का साइन हो तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। अच्छा, इनको तो सिखा दो जो आए नहीं थे कल। देख भाई, इक्वल टू का साइन हो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है,
इक्वल टू का साइन हो तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और इक्वल टू का साइन नहीं हो तो राउंड ब्रैकेट लगाना है। इक्वल टू का साइन नहीं हो तो राउंड ब्रैकेट लगाना है। अच्छा, राउंड ब्रैकेट का एक दूसरा ऑप्शन भी बताया गया था आपको, मुश्किल से इंग्लिश बोलते थे, अपोजिट, क्या बोला, अपोजिट स्क्वायर। हाँ, मैंने कहा मेरी इंग्लिश तो बहुत कमजोर है। सही है, ये जितनी इंग्लिश मुझे थोड़ी बहुत आई है ना, ये बच्चों को पढ़ा पढ़ा के आए हैं। आप लोग नए नए वर्ड बताते रहते हो, मुझे भी याद पता चलते रहते हैं। सही, नहीं तो मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तो कहीं कुछ इंग्लिश में गलत लिख दिया करूं तो करेक्ट करवा देना। सही, ओपन इंटरवल को या तो राउंड ब्रैकेट से लिखते हैं, या तो जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको रिवर्ट करके ऐसे बना देते हैं। क्लियर बाजी। अब हम ये जो भाई आपको सिखाने की कोशिश कर रहे थे, इनइक्वलिटी को सॉल्व करना, 2-3 बच्चों को तो समझ में आ गया था। सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। आपको आ गया था समझ में? बताओ आप। जो हम ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, क्या मेथड होता है सॉल्व करने का? जो फैक्टर्स हैं उनको पहले जीरो से इक्वेट करते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं, फिर यहां से x की जो वैल्यू आएंगे उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ऐसे भी ये जो आ जाए ना पहली बार, उनको सिखा रहा हूं, इनसे पूछना तो बहाना है, असली तो उनको सिखाना है। ये देख भाई, फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करते हैं और यहां से x के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उन वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। नंबर लाइन पे लेफ्ट में छोटा नंबर, राइट में बड़ा नंबर रखते हैं। अच्छा लग रहा है, इसने बहुत बता दिया, बस बैठ जाओ। आप बताओ, ये बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है। कॉन्फिडेंस का देख लो कहां बैठा हुआ है ये। चलो हाँ, इसे आगे बताओ क्या करते हैं। वाह वाह, जो ये सबसे बड़ा नंबर आ गया 2, इससे बड़ा नंबर को ही लेंगे और वो कहां रखेंगे, यहां इसमें रखेंगे, और फिर देखेंगे, क्या देखेंगे, वाह वाह वाह, क्या मैंने इतना अच्छा पढ़ा है, बच्चों को सब याद हो गया। देख भाई, सबसे बड़ा नंबर 2 है, 2 से बड़ा नंबर रखेंगे, जैसे आपने यहाँ 3 रखा, 3 रख के ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसा आया, पॉजिटिव वैल्यू आया। सो यहाँ साइन लिखा जाएगा पॉजिटिव, और फिर ऑल्टरनेट चेंज करेंगे, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव। बहुत बढ़िया जी, बच्चे तो ज्यादा होशियार हो गए, कैसे काम चलेगा। हाँ, ये वाला बच्चा कल आए थे नहीं आप? अच्छा, अब समझ में आया कुछ कुछ? आज बैठ रहना क्लास में, दोपहर तक सब समझ में आ जाएगा। सही है कि नहीं? आज कुछ बहुत नया थोड़ा ना पढ़ाने वाला हूँ, वही टॉपिक चलेगा। आपको आया था समझ में? इसने तो पूरे मोहल्ले को सिखा दिया जाके। आप बताओ। अरे नहीं, वही पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ। अब मुझे लगा वहां से देख देख के बता देगी, इसलिए मैंने अगले पेज पे आ गया। अब बता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बात है, कितनी सच्ची में होशियार निकली। बैठ बैठ बेटा बैठ। हाँ, ये चश्मे वाला बच्चा। हाँ, ये बच्चा तो मैंने पिछले साल भी देखा था, एक दिन मैं इनकी क्लास में घूमने गया था, 1-2 बार। याद है आपको? आपको भी याद आ गया, समझ में आ गया? बताओ बताओ। हाँ, यही वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह। बैठो बैठो। कितने अच्छे बच्चे हैं यार, मुझे तो लग रहा था कमजोर से बच्चे आए होंगे। अच्छा, यहाँ 2 बच्चे मुझे एक जैसे लग रहे हैं, ये दोनों कुछ है क्या रिलेशन? हाँ भाई, आप ही बताओ आप यार। सॉल्व करके दिखाओगे? हाँ दिखा, आजा। बहुत बढ़िया यार, ऐसे बहादुर बच्चे कम ही मिलते हैं दुनिया में, इससे बच के आना। ये जब लगवाया 2-3 बार तो मेरे सर में लग गया। मैं अक्सर क्लास में घूमता ही रहता हूँ। अच्छा, याद रखना, एक एक बच्चे में मेरी नजर रहती है। अभी मुझे नाम याद होंगे, 5-7 दिन में सबके नाम वाम याद कर लूंगा, और हर बच्चे नजर रहेगी। कोई छुट्टी उट्टी मत मारना, और छुट्टी मारनी हो तो ये रिकॉर्डिंग देख लेना यहाँ आने से पहले। ये उम्मीद मत करना दोबारा पढ़ाऊंगा आपको, पढ़ा दूंगा वो अलग बात है, लेकिन ये पहले ही बता दूंगा पढ़ा दूंगा तो फिर आप ज्यादा परेशान करोगे। आप देखते रहना भी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताना मत गलत करे तो।
सही करा? वाह वाह। अब क्या पूछूं, सबको आ गया ना? अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं जिसको कुछ डाउट हो, थोड़ा बहुत भी डाउट हो, जो कल सिखाया गया? मैं तो ये बताया था, देख यहाँ देख, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1 मतलब कि पॉजिटिव है। दोनों जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इधर कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव आएगा। यदि हर जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो उस साइड हमेशा पॉजिटिव आएगा। सही, यही बताया था। अब हम करेंगे अब क्वेश्चन, और थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया। पहले फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करना है, वहां से x के वैल्यूज फाइंड करने हैं, वो वैल्यूज नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं। जो सबसे बड़ा वैल्यू आया फिर उससे बड़ा वैल्यू पुट करके देखना है पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस साइन लिखना, नेगेटिव आ रहा हो तो माइनस साइन लिखना है। फिर साइन को ऑल्टरनेट चेंज करना है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव। और यदि ग्रेटर देन जीरो हो तो पॉजिटिव वाला पार्ट लेना, और लेस देन जीरो हो तो नेगेटिव वाला पार्ट लेना। हाँ पूछना बेटा, पूछ। डीपीपी से पूछ, है डीपीपी नहीं बताता मैं। सही है, देख मतलब, हाँ राइट में, सबसे राइट में। हाँ आओ जी, आइए भाई करते हैं अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा ये मैं बताऊं, एक आपको बात बता दूं, ये डाउट आउट बताने में मेरा ज्यादा भरोसा नहीं है। यदि आपको ज्यादा डाउट आ रहे हैं, टीचर ज्यादा डाउट बता रहा है, इसका मतलब टीचर खराब पढ़ा रहा है, तभी तो डाउट आ रहे हैं। सही है कि नहीं? तो मेरी कोशिश रहती है डाउट एक भी ना बताऊं, डाउट बताना मुझे बहुत ही खराब लगता है। सही है ना? अब वो डीपी पे मैंने आपको दिए, 100% क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे, भरोसा रखिए। सही है ना? सारे क्वेश्चन आपसे अपने आप ही सॉल्व होंगे। ठीक है ना? और सॉल्व ना हो तो कहना टीचर ने खराब पढ़ाया है, अपने पे कोई बुराई मत लेना। सही है? हाँ मान लो 50 बच्चे यहाँ बैठे हैं, 50 में से 49 ने कर लिए, एक से नहीं हो रहा, वो उसी की गलती है, वो मेरी गलती नहीं है। सही है? ये कलीना वाले को आ रहा है समझ में? अरे ये इससे हंसने की बात नहीं है। एक्चुअली जो मैं बेसिकली ना बड़ौद से हूँ, पता है आपको? और जब बड़ौद जाते हैं तो रास्ते में क्या आता है? कलीना आता है। तो जैसे मुझे पता चला कलीना का है तो लगा इसके घर के बाहर से तो बहुत बार निकला हूं मैं। आइए भी, अब बिल्कुल सीरियस है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4, x प्लस 1, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन कल कराए गए थे, एग्जैक्टली वैसा ही है। सॉल्व करे जाओ यार सब लोग। मैं बच्चों को ये कहता हूँ मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं आ रहा तो मुझे बता दो, और अच्छा पढ़ाऊंगा। क्या बात है। अच्छा जिसने सोल्व किया उसको पूरा भरोसा है, सही करा होगा। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है। ठीक है ना? यदि आपको भरोसा नहीं, बाकी कौन भरोसा करेगा आप पे? देखो ये जो नए वाले बच्चे हैं जो आज उपस्थित हुए हैं, गलती तो इन्हीं की है, कल नहीं आए थे, फिर भी मैं बता रहा हूं। पहले फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करा और यहां से एक्स के वैल्यूज फाइंड करे। तो भाई एक्स के जो वैल्यूज आएंगे, एक आएगा 1, 2, 3, 4 और एक आएगा -1, यहाँ वाले से आएगा -1। अब ये सारे नंबर्स हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं। सबसे छोटा है -1, सबसे छोटा है -1, तो -1 सबसे लेफ्ट में आएगा। फिर 1, 2, 3, 4। अब तो आप होशियार होंगे ना? होशियार हो गए हैं। देखो सभी जगह x का कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, कहीं भी -x तो लिखा है नहीं। तो यदि हर जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो सबसे राइट में कैसा साइन लिखना है? पॉजिटिव। कहां लिखना है? सबसे राइट में। सबसे राइट में लिखना है पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव।
ये देख यहाँ क्या लिखा है अभी, ग्रेटर देन जीरो, यहाँ लिखा है ग्रेटर देन जीरो, तो कौन से वाला लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है। ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। सबसे इधर कौन रहता है, माइनस इन्फिनिटी, सबसे उधर कौन रहता है, प्लस इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी नंबर होता है कि नहीं होता है, इन्फिनिटी नंबर नहीं होता। तो आंसर क्या आ गया, -1 से 1, देन 2 से 3, 4 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी। x बिलोंग्स टू। अच्छा आपको ये पता है ये सारे इंटरवल ओपन क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए सारे इंटरवल ओपन लगे हैं। सही है जी भाई, सबको आ गया समझ में, आप होशियार बच्चे हो, सबको समझ में आ रहा है। नहीं तो हमेशा क्लास में पूछता हूँ एक दो बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ गया बेटा, एक बच्चा बड़ा खुश है कल से जब मैं इसको देख रहा हूँ, बिल्कुल खुशी है, ये वाला देखो बहुत खुश है देखो मेरा मानना ये, बच्चे खुश होने चाहिए। जब आपको चीजें समझ नहीं आती तो आप टेंशन में आते हो, और चीजें समझ में आ रही हो तो आप खुश रहोगे। बढ़े जी आगे बढ़े। अच्छा और कभी ये आपको चेक करना हो ना कि भाई हम किस लेवल की पढ़ाई पे आ गए हो, अपने यारों से, दोस्तों से, सीनियर से क्वेश्चन करा के देखना, समझ में आया आपको पता चल जाएगा आप किस लेवल की पढ़ाई कितने आराम से कर रहे हो। बड़े बेटा आगे कुछ आया आपको समझ में आया, आ गया समझे, वाह, इस बार तो एफर्ट ही नहीं लगाने पड़ रहे समझाने में, सब आराम से समझते पा रहे। अच्छा वही अपनी कहानी चालू हो जाएगी, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आएगा, आप पकड़ना उसको। x-1, x-2, x-3 is greater than or equal to 0। कर दो फटाफट, सॉल्व कर डालो सब। जो लास्ट में इंटरवल लिखते हैं ना वहां थोड़ा चेंज आएगा, उससे पहले 100% सेम ही है। मैं ये देखना चाहता हूँ वो कौन सा बच्चा जो अपने आप सही आंसर लिखेगा बिना बताए। ये कहा था इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगाना है। वाह वाह, ये बच्ची सच्ची में होशियार लग रही है। हाँ सही करा यार, वाह वाह बेटा वाह, कमाल है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा, बहुत सारे बच्चे पे तो कैसे कर पा रहे हैं बच्चे ऐसे सॉल्व। यार कमाल कर दिया आप लोगों ने, सही 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 सही, वाह। ये भी हो जाएगी आज होशियार, समझ में आ गया ना। आओ जी बच्चों, बहुत ही बढ़िया करा बच्चों ने सॉल्व। वैल्यूज आए 1, 2 और 3, 1 2 3 वैल्यू आए। सबसे इधर आया पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ग्रेटर देन जीरो है तो मुझे लेना है पॉजिटिव वाला। सो वैल्यू आया 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी। अब देखो यहां ये बताइए, यदि मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूं, x इक्वल्स टू 1, तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ बोलो हाँ। x को 1 रख के वैल्यू 0 आ रहा है ना, और यहाँ इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, तो 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू 1 भी हमें लेना है। 1 भी लेना है तो कौन सा इंटरवल लगेगा, स्क्वायर वाला, क्लोज इंटरवल यहाँ बनाएंगे। ऐसे x का वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, तो 2 पे भी आएगा, और 3 पे, 3 को भी लेना, सो क्लोज इंटरवल आएगा। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है, किसी का वैल्यू भी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता। बहुत सारे बच्चों ने सही कर दिया था, एक दो बेचारे कमजोर से बच्चे भी रह गए, उन्होंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया था। समझ आ गया जी। तो जब इक्वल टू का साइन है तो इधर आपको कौन से इंटरवल लगाने, क्लोज लगाने हैं। इक्वल टू नहीं हो तो ओपन लगाने हैं। पूरा आगे समझ में, एक बच्चे को 100% समझ में आ रहा है हमारी क्लास में, और किसी को भी आ रहा है 100% समझ में, बच्चे को भी आ रहा है समझ में 100%। फिर कह रहा हूँ सीक्वेंस मत टूटने देना, जैसे आपकी सीक्वेंस टूटी फिर आप देखना आपकी हालत कैसी होगी, वो 100% उल्टा हो जाएगा, वो 0 0 उधर चले जाएंगे, 1 उधर चला जाएगा। सही है। मतलब एक्चुअली जो क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ ना वो बहुत ही सीक्वेंस में होते हैं,
बहुत सीक्वेंस में होने से क्या है, उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज आता है और आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख जाते हो। यदि वो सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा फिर आपको क्वेश्चन समझ में आने बंद हो जाएंगे। मैं तो तोड़ूंगा नहीं, आप मत तोड़ना। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, देखते हैं कौन पकड़ पाता है उसको। ये लो भाई क्वेश्चन, सॉल्व करते जाओ बिना डरे। समझ आ गया? थोड़ी सी गलती है। थोड़ा सा गलत है। 1 से 2 3 से infinity। अच्छा वो है क्वेश्चन, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा। हम्म, हम्म, ये वाला कौन सा ब्रैकेट है? स्क्वायर, इसका सही आया। सही है तो होशियार है। सही, बहुत बढ़िया। आ रहा है कुछ बेटा, कुछ आया, 1-8% आया। ये क्या है, ये कहाँ से ले आया सवाल? इसकी ना सुनना गए छठ। आओ जी, लगभग सबने लगभग सही करा है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखा सबने। ये प्लस वाला ये लिया आपने, माइनस इन्फिनिटी से -3, 1 से 2, 3 से इन्फिनिटी, यहां तक सबने बिल्कुल सही लिखा है। सबको पता है इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल ही लगाते हैं। अब बाकी की बारी आएगी। -3 पे देखना है कौन सा इंटरवल आएगा। ये बताओ, क्या मैं x का वैल्यू यहाँ -3 पुट कर सकता हूँ? -3 पुट कर सकता हूँ क्या? -3 नहीं ना। अरे -3 रख के डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। -3 रख के डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसलिए -3 हमें नहीं लेना है, और जिसको नहीं लेना हो तो उस पर लगाते हैं ओपन इंटरवल। आप बोलो 1, 1 को लेना है कि नहीं लेना है? 1 तो लेना है, 1 तो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में 0 चलता है। 2 को भी लेना है। अब बोलो 3 को, 3 को, है ना, 3 पे 0 हो जाएगा ना, उसको नहीं लेना है। तो यहां से पता है आपको क्या पता चला? अब छोटे शब्दों में कहानी खत्म करता हूं। जो न्यूमरेटर वाले वैल्यू हैं उनको तो लेना आइए, और जो डिनोमिनेटर वाले हैं उनको नहीं लेना चाहिए। तो डिनोमिनेटर वालों पे लगाना है ओपन इंटरवल, और न्यूमरेटर वालों पे लगाना है क्लोज इंटरवल। जिसने भी गलती करी इंटरवल की गलती करी थी, बहुत सारों ने सही भी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ रहा है भाई सबको? अच्छा ये अभी पूछ रहा हूँ, शुरू के 2-4 दिन बाद में नहीं पूछूंगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आए तो अपने आप पूछ लेना कुछ। मतलब अच्छा जीरो, ये है ही बच्ची कमजोर है, क्या बताऊं इसका। देख भाई, यहाँ ये जो वैल्यू लिखे जाते हैं ये कैसे आते हैं? फैक्टर्स को 0 से रख के। तो ये वाले जो वैल्यू हैं इन पे या तो न्यूमरेटर 0 हो रहा होगा या तो डिनोमिनेटर 0 होगा, उससे अलग वैल्यू ही नहीं मिलेंगे। समझ में आए ना बात? बढ़े आगे, धीरे धीरे सब बच्चे होशियार हो जाएंगे।
x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई नहीं करते, जीरो के बराबर रखो ना फैक्टर्स को। तो होशियार सच्ची में हो। नहीं तो सही है क्या? सही लग रहा है मुझे। क्या बात है, वाह। क्या कर दिया इसने? ओपन रहेगा या क्लोज? क्लोज रहे, क्लोज सही है रहेगा। ना? हाँ हाँ, जीरो पे स्क्वायर आएगा। हाँ आया। हाँ कमाल कर दिया यार आप लोगों ने। सही है। हाँ, ये क्यों गलत चल लेगा क्या आपने? 0 1 और 2 पे तो स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे ना। आ गया। अब तो कहानी खराब कर दी सारी। उधर जो साइन लिखा ना सबसे, इधर प्लस, वो गलत है, माइनस आएगा उधर। और ये -3 कहाँ से आ गया? -3 ना आएगा बेटा, +3 आएगा। सब सही है, सबका सही है। देखो यदि ऐसे कुछ सारे प्लस ना हो ना, फिर आप वैल्यू रख के देख लो आराम से, बहुत ज्यादा चक्कर में पड़ना। आओ भी बच्चों, सबसे पहले x के वैल्यू निकाले। पूरी दुनिया में एक बच्चा ऐसा मिला जिसने एक वैल्यू गलत निकाल दिया। देख बेटा ध्यान से देख लें कैसे निकालते हैं। फैक्टर को ना जीरो से इक्वेट करना था। 3 माइनस एक्स बराबर 0 रखते। 3 को उधर ले जाते हो, x को उधर ले जाते हो, x को उधर ले जाते हैं, तो x को लेके उधर, तो देखो x का वैल्यू यहाँ से प्लस का 3 आएगा। सो वैल्यूज आ गए 0 1 2 और 3। सबसे इधर कौन सा साइन लिखा आपने? नेगेटिव लिखा ना। देख इस बार -x लिखा हुआ है, तो आप 3 से बड़ा कोई नंबर रख के देखो, आप 4 रख के देख लो। तो यहाँ आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2। ऊपर तो सारी चीजें पॉजिटिव होगी, लेकिन नीचे ना -1 आ जाएगा 4 रखने से। और बहुत सारे पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव मिला दो तो नेगेटिव हो जाता है। इसलिए विद्वान लोग रहते हैं नेगेटिव विचारों से दूर रहना चाहिए। कोई भी आपको कहे आपका आईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, उससे कभी बात ही मत करना। एक दिन बात करना, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, मिठाई उठाई लेके जाना सबसे पहले उसके पास, पूरा सिलेक्शन हो गया। सही है। यहाँ इधर कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे कौन सा चाहिए? एक्चुअली हम तो सोचते ही पॉजिटिव है ना, इसलिए मैं हर सवाल में पॉजिटिव ही लिखता हूं। ये आ गई। तो 0 से 1 और 2 से 3। देखो 0 1 और 2 ये तीनों वैल्यू न्यूमरेटर से आई हैं, तो इन पे आएगा क्लोज इंटरवल, ये वाला स्क्वायर वाला ब्रैकेट। 3 डिनोमिनेटर से आए, उस पे आएगा ओपन इंटरवल। देखो दी क्लास के 50% बच्चों ने ऐसा आंसर लिखा है, इसका मतलब मैंने अच्छा पढ़ाया है। सही है ना? ऐसे लिखा था। ये देखिए, इज्जत खराब करेगी मेरी, गलत सलत लिख रही है। हाँ, डिनोमिनेटर में है ना ओपन आएगा।
सही है। बढ़े जी, और आगे बढ़े। बढ़िया सवाल पूछे अब। आज एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स -3 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 इंटू एक्स -4। चलो जी, ये सवाल। मतलब जो हर नया सवाल आ रहा है उसमें एक गलती की गुंजाइश है हमेशा, और उस गलती से आपको बचना है। हाँ, जीरो रियल नंबर होता है। इमेजिनरी नहीं आते, मेरे लिए आते हैं बस। इमेजिनरी को छोड़ दो, छोड़ दो, बाकी को लो रियल वाले। सर सही है सर। ये तो कमजोरी है, इसका नाम है दोहरा। ये 4 पे ओपन लिखना। ये भी कमजोर है, 4 पे ओपन नहीं लिख रहा। हाँ हाँ। ये ये कौन सा ब्रैकेट लगा है? सही। हमारे कर दिया इसने सॉल्व, सही है। हो गया, डाउट क्लियर हो गया। हाँ, गलत चलो लिखे जा रही है। आओ भाई बच्चों, सब ने लगभग कर ही दिया है सॉल्व। पहले फैक्टर था आपका x² -4। चाहो तो इसके आगे फैक्टर कर सकते हो, x -2 x +2। इसको 0 के बराबर रखा। यहां से x के दो वैल्यू आएंगे ना, एक +2 और एक +2 और -2। एक बच्ची ने 4 और -4 लिख दिया। दूसरा फैक्टर है x -3, इसको 0 रखा, सो x का वैल्यू आया 3। फिर x -4 को 0 रखा, x का वैल्यू आया 4। एक फैक्टर और रह गया, x² +1 बराबर 0। मैंने कि x² = -1। x² -1 होता है क्या कभी? x² कभी, अरे हमें क्या पता कौन इमेजिनरी, हम तो रियल दुनिया वाले आदमी है ना। तो x² -1 होता ही नहीं है। इसका मतलब यहां से कोई वैल्यू नहीं आएगा, यहां से कोई वैल्यू नहीं आएगा, यहां से कोई वैल्यू नहीं आएगा। एक बच्चे को ये वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा था, उसने वैसे ही छोड़ दिया। तो वही इधर आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हम ओहो, हमें तो प्लस वाला लेना है। -∞ to -2, 2 to 3 और 4 to ∞। 4 पे ओपन आएगा और इन्फिनिटी पे ओपन होता है ये, बाकी सब पे क्लोज आएगा। ये आंसर लिखना चाहिए था, यही लिखा। कोई बात नहीं, गलती थोड़ी बहुत तो होती रहती। हाँ बता। ए देख, पहले x² +1 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। x को आप कुछ भी रखो, ये 0 नहीं बनेगा। हाँ जी बेटा, क्या पूछ रहा था? हो गया, वाह वाह।
चलो ये वाला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में गलती की एक गुंजाइश बढ़ती जाएगी और आपको वो गलती नहीं करनी है। आपके यहाँ क्वेश्चन कराना पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की नॉलेज हर रोज टेस्ट होती रहेगी। बता मत, सबको बता देती है। क्या है ना? हाँ एक्सपोनेंट, हाँ अटक गई पहले ही। क्या? ये क्या लिखा है, -4 कहाँ चलेगा? देख, x -2 इक्वल टू x इक्वल टू 4 आएगा ना, x इक्वल टू 3 आएगा। ये क्या होता है, 2 की पावर x -1 बराबर 0 रखो, फिर x का वैल्यू निकालो। हाँ बेटा, देखो जो वैल्यू ना न्यूमरेटर से निकल के आए हैं, जैसे यहाँ से 2 -2, यहाँ से 3, उन पे तो लगाना स्क्वायर वाला ब्रैकेट, और जो डिनोमिनेटर से आए उन पे राउंड वाला ब्रैकेट। -2 से 0, 2 से 3, अब देखो मतलब इसका तो अलग है। 2 3 -2 0, हाँ ये गलत हो गया, इसका सही लग रहा है मुझे थोड़ा। ये एक फैक्टर छोड़ दिया, इससे तो निकाली ना वैल्यू। सही तो हुआ ना इमेजिनरी। अच्छा, ये ठीक लग रहा है थोड़ा, ये सही लग रहा है। हाँ -2 0 और 2 3, ठीक लग रहा है। वाह ये क्या है? सही लग रहा है तो। हाँ बात है, हाँ भाई, भाई इधर ध्यान लगा। समझ नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, ये x की वैल्यू क्या जानी है, ये समझ नहीं। 2x सब कन्फ्यूजन से बैठ के ये बता 2 की पावर 0 कितना होगा? 0 1 सॉरी, तो x की वैल्यू 0 है। हाँ यहाँ आ गया। ओए यार, हाँ जी, इसमें जो जहां दिक्कत होनी तो वो ये वाला पहले वाला फैक्टर था, 2 की पावर x -1 बराबर 0। सही, कुछ बच्चों को ये आ नहीं रहा तो उन्हें छोड़ दिया इसको, छोड़ना थोड़ा ना है। अब 2 की पावर x इक्वल्स टू 1, आपको होता है 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। सुना ना, किसी की पावर 0 करते हैं तो 1 आ जाता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 0। तो ये एक x का वैल्यू 0 आना था, और बाकी वैल्यू तो -2 2 और 3 आने थे। आ गया था ये दूसरा मेथड। कौन सा मेथड है? हाँ ये बार हम लोगों ने यहाँ पे 2x की वैल्यू 1 लगा दी, फिर 1 - 1 0। सर नहीं सर, ऐसे मत समझ के जाओ। 2x - 1, ये 2x की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू पे यहाँ पे 1 लगा देना, तो 1 - 1 0। आता है, एक पहले सब करते रहते हैं सॉरी सॉरी नो। हाँ अब यहाँ नंबर लाइन बनाए, -2 0 2 3, इधर लिखा होगा सबने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इस बार हमें कौन सा साइन लेना है? माइनस वाला लेना है। माइनस ही लिया ना, माइनस ही लिया है सबने, लेस देन 0 लिखा है ना, तो माइनस वाला लेना है, ये वाला -2 से 0 और 2 से 3, 2 और 3 पे ओपन और बाकी पे क्लोज्ड। लगभग सभी ने कर दिया था ना सॉल्व। एक और पूछूंगा ऐसे ही, ये पहला स्टेप चल रहा है, अब दूसरा स्टेप आएगा। बहुत बड़ी दुनिया हम लोग की चलती रहती हैं कहानियां। एक्चुअली आज तक आपने पढ़ाई ऐसी करी होगी, एक फार्मूला सीख लिया, फिर देखिए इस फार्मूले से बुक में कैसे कैसे क्वेश्चन है। हमारी दुनिया में ऐसे नहीं चलता।
हमने कंसेप्ट सीखा, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो किताब वाला लिखे या ना लिखे, हमें तो सारे कराने हैं ना आपको। बढ़े जी, आगे बढ़े। अजय सब आ गया, सबको आ गया समझ में? आज मुझे ये दिक्कत हो रही है, दूसरा दिन आ गया, कमजोर बच्चा पकड़ में नहीं आया। नहीं तो अक्सर एक बच्चा ऐसा मिल जाता है, वो हर सवाल को गलत करता रहता है। मिलेगा 2-4 दिन बाद मिलेगा कोई। ये हाँ। अरे मेथड बहुत गलत है वो। हाँ, बताऊं बच्चों को, बताऊं? देखो जी, एक बच्ची ने एक मेथड बताया इस सवाल को करने का, आपको बता देता हूं, आपको सही लगे तो। उसने मुझे ऐसे बताया कि ये देख 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x बराबर 1 आ गया। अब पता है क्या कह रही है कि ये 2 की पावर x की जगह ना मैंने 1 रख दिया, और 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो इसलिए x का वैल्यू आ गया 0। अब देख, ये था ना, यहां से क्या आ रहा था, x बराबर 2 आ रहा था वैसे तो, मैंने x की जगह 2 रख दिया, और 2 माइनस 2 0 आ गया, फिर से वैल्यू 0। हाँ। इसकी बात बिल्कुल भी ध्यान मत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, 3 की पावर x माइनस 9 इंटू 4 अच्छा नहीं, ये दोनों एक साथ में। ये वाला करो जी क्वेश्चन। सब बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करते रहा करो सवाल, और अपना रेस्पॉन्स टाइम थोड़ा बढ़ा लो, क्वेश्चन आते तुरंत झटाझट सॉल्व। ये होगा, दोनों दोस्त हो, दोनों आए हो सेंट थॉमस से, सही करा है, सही लग रहा है देख के तो यार। अच्छा, भाई गलती है यहाँ पे, भाई वो आएगा ना देखा, हर बार एक ही गलती कर रहा है, सही लग रहा है। सर सर सही लग रहा है मुझे। हाँ, ये इधर से ही। सेम है। हाँ हाँ, सही है। इस बार सही है। हाँ सही है, आ गया 1.3। अच्छा, सही है, सही है, सबका सही है भाई। ऐसे वैल्यू निकाले, इस बार नहीं निकाला वैसे। भाई यहाँ से x का वैल्यू 2 बड़े आराम से आ गया होगा ना, कोई तो कमजोर बच्चा होगा, उसके लिए बताता हूँ। 3 की पावर x इक्वल टू आएगा 9, और 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है, तो x का वैल्यू आ गया 2। इधर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मुझे चाहिए पॉजिटिव, -2 से 4/3 और 2 से इन्फिनिटी, -2 पे क्लोज, 4/3 पे ओपन और 2 पे क्लोज। सबका सही है, वाह। एक और सवाल, ये करो जी सॉल्व।
अपना ध्यान भटकने मत दिया करो, खुश रहो और क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहो बस। बहुत ही कमजोर है। हाँ भाई, पहले वाले फैक्टर से वैल्यू आ गई। 4 की पावर x इक्वल्स टू 5 की पावर x, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 0। 4 की पावर 0 भी 1 और 5 की पावर 0 भी 1, तो x का वैल्यू आएगा 0। x का वैल्यू 0 आएगा। एक चैप्टर था आपके यहाँ एक्सपोनेंट एंड पावर, उसमें ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे, आपने करे नहीं होंगे इसलिए अटक जाते हो। आगे 0 आ गया समझ में? करो तो आगे सोल्व करो। कर दिया? वाह वाह। आगे भी सारे वैल्यू आ गए। ये दो वैल्यू यहां से आए हैं, x प्लस 1 x माइनस 1 फैक्टर हो जाएंगे, तो एक माइनस 1 एक प्लस 1 वैल्यू आएगा। ओ, अब देख लेता हूं, पहले बाद में सॉल्व करूंगा। माइनस में लिखा आपने? हाँ, -5 की पावर तो नेगेटिव है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मुश्किल सवाल पूछ लिया था। गलत है, गलत हो। हाँ, इसका सही है। ये राइट वाला साइन गलत है आपका। सबसे उधर जो साइन लिखा है पॉजिटिव। हाँ, ये होशियार बच्चा क्या कर रहा है? दिखा हुआ, दिखा कहाँ है? नंबर लाइन कहाँ है? कर दिया गलत। गलत हो गया, गलत हो गया, गलत 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 गलत। ये कैसे आया माइनस? माइनस कैसे आया? कैसे? फैक्टर होंगे नहीं ना। हाँ ना, इसमें नहीं, क्योंकि इसमें 0 बनेगा ही नहीं कभी भी। सबका गलत। हाँ, सही है। ये देखो जी, ऐसे साइन स्कीम बना दे। काफी बच्चों ने गलत किए इसके साइन। मैंने क्या बताया था भाई, जो सबसे बड़ा नंबर आए उससे भी बड़ा नंबर रख के आपको देखना है। कुछ बच्चे इतने पॉजिटिव सोचते हैं, उनको पॉजिटिव के अलावा कुछ दिखाई देता ही नहीं, तो हमेशा पॉजिटिव लिख रहे हैं। देख भाई, जब 3 से बड़ा नंबर लेंगे ना, माना 4 लो, तो यहाँ आएगा ना 4 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4। ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, तो ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बाकी तो पॉजिटिव ही आएंगे, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। -1 से 0, 1 से 3, -1 1 पे ओपन,
बाकी पे क्लोज्ड, ऐसे लिखना चाहिए था। आओ जी अब आगे बढ़ते हैं। आओ जी वापस से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिखा है x-1 x-2, इसका हम बनाते हैं साइन स्कीम। सबको बनाना बहुत बढ़िया से आ चुका है, सबको बनाना आ गया नहीं, 1 2 प्लस माइनस प्लस ऐसे बनाते हैं आप। सवाल ये है ये 2 पे साइन चेंज क्यों हुआ? 2 पे साइन चेंज इसलिए हुआ कि ये वाला जो मेरा फैक्टर है ये 2 के राइट में पॉजिटिव होता है और 2 के लेफ्ट में नेगेटिव होता है। इसमें 2 से बड़ा वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 2 से छोटा रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो इस वाले फैक्टर ने अपना साइन चेंज कर लिया, इसलिए इस एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो गया। 1 पे क्यों चेंज हो गया? क्योंकि 1 पे इस वाले फैक्टर ने अपना साइन चेंज कर लिया। 1 से बड़े में पॉजिटिव आता है, 1 से छोटे में नेगेटिव आता है। सही बात, छोड़ो इसे। x-1 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, मैं ही समझा देता हूं, आप क्या कर पाओगे वैसे भी। देखो जी वैल्यूज क्या क्या आएंगे, एक वैल्यू आएगा 1 और एक वैल्यू आएगा 2। सबसे इधर कौन सा साइन लिखा आपने? प्लस। अब आप बताओ यहां साइन चेंज होगा या नहीं होगा? यहां साइन चेंज नहीं होगा। अभी धीरे धीरे समझना पड़ेगा। ये वाले फैक्टर को देखो, यहां क्या लिखा है, x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर लिखा है। यदि मैं इसमें 2 से बड़ा वैल्यू रखूंगा तो पॉजिटिव आएगा और 2 से छोटा रखूंगा तो भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर है। ये कमजोर बच्चों को तो ऐसे बताना पड़ेगा। देख भाई 3 मैंने रखा तो 3 - 2 हो गया 1 और 1 का स्क्वायर हुआ 1। यदि मैंने 1 भी रखा होता, 1 - 2 होता -1 और -1 का स्क्वायर होता +1। तो इस फैक्टर ने अपना साइन चेंज करा ही नहीं, और ये इसने साइन चेंज नहीं करा तो एक्सप्रेशन का साइन भी चेंज नहीं होगा। तो यहां साइन चेंज नहीं होगा, मतलब इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव ही आएगा। अब बताओ 1 पे साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इस वाले फैक्टर को देखो ना, ये अपना साइन चेंज करेगा कि नहीं करेगा? ये साइन चेंज करेगा। 1 से बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, 1 से छोटा रखोगे तो नेगेटिव आएगा। तो यहां साइन चेंज होगा। क्या सीखे? जब इवन पावर होगी वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, वो अपना साइन चेंज नहीं करेगा। तो जहां इवन पावर है वहां साइन चेंज नहीं होता, जहां ओड पावर है वहां साइन चेंज होता है। अब तक हम कर रहे थे ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट, अब वो खत्म। इवन पावर है तो चेंज नहीं करना, ओड पावर है तो चेंज करना है। सही है। अब आंसर लिखें। इसमें ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो ये आ गया जी पॉजिटिव में, ये वाला और ये वाला। क्या लिखें इसको? 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। इंटरवल बताओ कैसे? अरे लिखेंगे कमजोर बच्चे, इनको समझाने दो। 1 से 2 और फिर 2 से इन्फिनिटी। अब ये कह रहे हैं 1 से लेके 2 तक गए और फिर 2 से लेके इन्फिनिटी तक गए, तो अल्टीमेटली कहां से कहां तक गए? 1 से इन्फिनिटी तक गए। आप कह रहे हैं ऐसे ही लिख दो, आप लिख दो 1 से इन्फिनिटी। सही बात है, ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो क्या नई कहानी सीख ली? इवन पावर होगी तो साइन चेंज नहीं होगा, ओड पावर होगी तो साइन चेंज होगा। अब धीरे धीरे इसके क्वेश्चन चला करेंगे। अच्छा, वो जो डीपीपी आपको दी थी ना, अब उसे पूरी सॉल्व कर लेना आप लोग। अब हो जाएंगे भी सारे सवाल। एक बार होशियार बच्चा था, इसने सॉल्व करके देखी कल। आप भी कर लेना पूरी, सब सॉल्व कर ली पूरी। बचना आता, अगली क्लास में बताऊंगा क्या क्या करेंगे आगे। सही है।
थोड़ी देर बाद फिर आएंगे नेक्स्ट क्लास में ना, तब ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी।